अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमें तमाम मुसीबतों से और बीमारियों से बचाए, इस दुआ के साथ तो चलिए आज के ब्लॉग को करते स्टार्ट। तो जी आज का ब्लॉग मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर पर है नेबर गेट टुगेदर दावत। इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करना थी और आज आपको ब्लॉग के अंदर मिलने वाली हैं ढेरों मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो ब्लॉग को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो जी मैं आ गई थी किचन के अंदर। तो सबसे पहली जो डिश मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ब्रेड मलाई डिज़र्ट। ब्रेड मलाई डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने 2 किलो दूध लिया और इसको मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर 6 टेबलस्पून के करीब चीनी को ऐड कर दिया था। तो चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर छोटी इलायची को ऐड कर दिया था। आप चाहें तो इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चीनी और इलायची डालने के बाद इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी और इसको मैंने अच्छे से पका लिया था। इसको अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसके अंदर 1/4 कप के करीब खीर मिक्स को ऐड कर दिया था और खीर मिक्स को ऐड करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट्स तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाया था। और आप इस पॉइंट पे इसकी कंसिस्टेंसी को भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपने इसके अंदर शुगर को ऐड किया है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने हाफ कप पानी लिया और पानी के अंदर 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर को ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया था। इसको अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर ऐड करती जा रही थी और मुसलसल चम्मच में इसके अंदर लाजमी चलाना ज़रूरी होता है। तो जी मैं इसको मुसलसल चलाती भी जा रही थी और आप इस पॉइंट पे इसकी कंसिस्टेंसी लाजमी चेक कर लीजिएगा और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना लाजमी है, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर कॉर्नफ्लोर को ऐड किया है। ये ब्रेड मलाई डिज़र्ट आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा मीठा कोई भी होना तो लास्ट में ही सर्व किया जाता है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन जो होती है ना वो सबसे पहले ही हमें करनी पड़ती है। तो जी सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर हाफ कप के करीब फ्रेश मलाई को ऐड कर दिया था और इसको मैंने फिर ज़्यादा नहीं पकाया था, जस्ट मैंने 10 मिनट्स ही इसको पकाया था। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी को भी देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पक रहा है। और फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया था रूम टेम्परेचर पर। इसके बाद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए, उसको साइड से कट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया था और फिर मैंने इसको डिश के अंदर कुछ इस तरीके से लगा दिया था। डिज़र्ट को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से पोर कर दिया था। आप चाहें तो 2 स्लाइसेस करके भी इसके ऊपर इस तरीके से पोर कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके स्लाइसेस को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्रेड के छोटे ही स्लाइस लिए थे। इसके बाद मैंने कट किए हुए बादाम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे और 2 घंटे के लिए इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था। और जी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रहे हैं आलू के कबाब। बॉईल किए हुए आलू लिए और आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। इनको अच्छे तरीके से मैश करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर पैन को ब्रेड क्रम्ब को ऐड कर दिया था। पैन को ब्रेड क्रम्ब को ऐड करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर को ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और फिर लास्ट में अम्मी ने इसके अंदर कट की हुई हरी मिर्च और हरे धनिए को ऐड कर दिया था और कबाब की शेप बना ली थी। और फिर अम्मी ने एक अदद अंडा लिया और इसको अच्छे से बीट कर लिया। इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर को भी ऐड कर दिया था और कबाबों को फ्राई कर लिया था। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो ये अम्मी आलू के कबाबों को फ्राई कर रही हैं। इसके साथ साथ अम्मी ने सभी तमाम डिशेस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि सभी चीज़ों को जल्दी से रेडी करना था। और जी इसके बाद अम्मी ने स्टार्ट कर दी थी बिरयानी की प्रिपरेशन। बिरयानी बनाने के लिए अम्मी ने सिंपल ऑयल डाला, इसके अंदर प्याज़ों को फ्राई करती जा रही थी और साथ साथ अम्मी ने सेला राइस को पहले से ही भिगो दिया था। और पानी को बॉईल करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर बिरयानी एसेंस और नमक को ऐड कर दिया था और साथ साथ चावल भी बॉईल होते जा रहे थे।
और दूसरी साइड पर बिरयानी का मसाला प्रिपेयर हो रहा था। प्याज़ों को फ्राई करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर बड़े बड़े पीसेस में कट किए हुए आलू को ऐड कर दिया था, क्योंकि अम्मी आलू की बिरयानी बना रही थी। तो आलू ऐड करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट, और इसके बाद अम्मी ने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी ऐड कर दिया था। इसके बाद अम्मी ने इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब पानी डाला, ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। और फिर अम्मी ने इसके अंदर कट किए हुए टमाटर को ऐड कर दिया था। कट किए हुए टमाटर को ऐड करने के बाद अम्मी ने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया था। और आप बिलीव करें, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। साइड में सेला राइस भी बॉईल हो रहे थे और साइड में मसाला भी प्रिपेयर हो रहा था। और जी फिर सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब ऑरेंज फूड कलर को ऐड कर दिया था। इसके बाद अम्मी ने इसके अंदर साबुत गरम मसाले को ऐड कर दिया था। साबुत गरम मसाले में अम्मी ने तेज़पत्ता, बादियान के फूल, दालचीनी के टुकड़े, लौंगे, काले मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची और छोटी इलायची शामिल थी। इसके बाद सेला राइस का एक्सेस वाटर अम्मी ने ड्रेन आउट कर दिया था। और सेला राइस भी बॉयल हो चुके थे और मसाला बिल्कुल रेडी था। इसके अंदर अम्मी ने हरी मिर्च को डाल दिया था। हरी मिर्च को डालने के बाद अम्मी ने इसको मज़ीद भूना था और बहुत ही यमी सी खुशबू आ रही थी। मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका था। मसाले को रेडी करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि इससे होता ये है ना कि ग्रेवी जब बनती है और वो चावलों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो चावल बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अम्मी ने इसको गलने के लिए रख दिया था। और फिर अम्मी ने इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया था। इसके साथ साथ अम्मी ने वेज चाउमीन की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। तो सिंपल अम्मी ने पानी लिया, इसके अंदर स्पैगेटी को डाल दिया था और इसके साथ साथ अम्मी ने सॉल्ट को भी ऐड कर दिया था। और दूसरी साइड पर अम्मी लेयर्स लगा रही थी आलू की बिरयानी के लिए। तो अम्मी ने बॉयल किए हुए राइस इसके ऊपर डाल दिए थे। और राइस डालने के बाद अम्मी ने इसके ऊपर धनिया पुदीना को डाल दिया था और बहुत ही यमी सी खुशबू आ रही थी। धनिया पुदीने को डालने के बाद अम्मी ने इसके ऊपर ऑयल को कुछ इस तरीके से ड्रिजल कर दिया था। इससे चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि अम्मी ने इस पॉइंट पे ऑरेंज फूड कलर बिल्कुल नहीं ऐड किया है, क्योंकि अम्मी ने इसमें पहले से ही ऑरेंज फूड कलर को ऐड कर दिया था। सभी चीज़ों को डालने के बाद अम्मी ने इसको दम पर रख दिया था। और इसके साथ साथ अम्मी ने चिकन कौरमे की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी थी। चिकन कौरमा बनाने के लिए अम्मी ने सिंपल प्याज़ों को फ्राई किया और फिर आप देख भी सकते हैं प्याज़ों को फ्राई करने के बाद अम्मी ने इसको दही के अंदर डालकर ब्लेंड कर लिया था। और साथ ही साथ उसी ऑयल के अंदर अम्मी ने चिकन को डाला। चिकन को डालने के बाद अम्मी ने जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और चिकन का कलर चेंज हो जाने तक अम्मी ने इसको अच्छे से फ्राई किया था। और जी चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर सभी स्पाइसेस को ऐड किया था। तो जी इसके अंदर अम्मी ने फिर डाला चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मेरिक पाउडर और जी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और सॉल्ट को भी ऐड कर दिया था। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका, और आप ये ख्याल रखिएगा कि सॉल्ट और चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। मसाले का अच्छे तरीके से कलर आ चुका, तो फिर अम्मी ने इसके अंदर जो दही और प्याज़ों को फ्राई करके एक मिक्सचर बनाया था, वो अम्मी ने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और इस पॉइंट पर अम्मी ने कोई पानी ऐड नहीं किया था, क्योंकि अम्मी ने कहा कि ये जो दही के अंदर पानी होता है बेटा, ये कोरमा उसी में ही पककर तैयार होगा। तो इस मिक्सचर को डालने के बाद अम्मी ने लिड लगा दी थी और इसको लो फ्लेम पर रख दिया था। और लास्ट में अम्मी ने इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया था। और अगर आप पिसा हुआ गरम मसाला फ्रेश लेंगे तो इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और साथ साथ ही अम्मी ने वेज चाउमीन की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी थी। इसके लिए अम्मी ने इसका मसाला रेडी करना स्टार्ट कर दिया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अम्मी ने सिंपल ऑयल डाला, इसके अंदर गार्लिक पेस्ट को ऐड कर दिया था, फिर चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट को ऐड कर दिया था। इसके बाद
अम्मी ने इसके अंदर टमाटो प्यूरी का ऐड कर दिया था। टमाटो प्यूरी डालने के बाद अम्मी ने इसके अंदर कट की हुई कैरेट और पोटैटो को ऐड कर दिया था। क्योंकि पोटैटो और कैरेट गलने में काफ़ी टाइम लेती हैं, इसलिए अम्मी ने इनको पहले से ही गला लिया था। इसके बाद अम्मी ने इसके अंदर सभी वेजेस को ऐड कर दिया था। इसके अंदर अम्मी ने कैबेज और कैप्सिकम को लास्ट में ऐड किया था। इन वेजेस को डालने के बाद अम्मी ने इसके अंदर विनेगर, सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस को ऐड कर दिया था। और जो ग्रीन ऑनियन होता है उसको अम्मी ने लास्ट में ऐड किया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से मुरझा जाता है। और आप बिलीव करें, इस वक्त किचन के अंदर इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी सभी वेजिटेबल्स की, और मुझे तो वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब ये अच्छे से कुक हो गई थी तो फिर अम्मी ने इसके अंदर बॉयल की हुई स्पैगेटी डाल दी थी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी वेज चाउमीन। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अम्मी की इस रेसिपी से। सो जी, वेज चाउमीन बिल्कुल रेडी हो गई थी। हमारे यहाँ जो नेबर से मेहमान आ रहे थे और दावत में उनके साथ बच्चे भी आ रहे थे, तो अम्मी ने बच्चों के लिए ख़ास तौर पर वेज चाउमीन रेडी की थी। और बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अम्मी ने लिड लगा दी थी। और इसके बाद जो चिकन कोरमा था वो भी बिल्कुल रेडी हो गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट में अम्मी ने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया था। और इसको फिर अम्मी ने डिश आउट करने तक ढककर लो फ्लेम पर रख दिया था। तो जी, फाइनली सभी चीज़ों को टेबल पर लगा दिया था। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है चिकन नरगिसी कोफ्ते। इसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बहुत ही अच्छे बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि वेज चाउमीन भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। और जो हमारे नेबर हैं, हमारे जो मेहमान हैं, वो दूसरे रूम में बैठे हुए थे, तो मुझे तो जी ये लाजमी रिकॉर्ड करना था। इसके साथ साथ फ्रूट चाट को भी रेडी कर लिया था। और इसके साथ साथ जो रोटियां थी वो बाहर से मंगवा ली थी और सभी चीज़ों को टेबल पर लगा दिया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने ये जो दावत की थी वो नेबर की 2 फैमिलीज़ की दावत की थी। और सभी को सभी चीज़ें बहुत पसंद आई थी। और आप देख भी सकते हैं ब्रेड मलाई डिज़र्ट बिल्कुल ठंडा हो गया था और बहुत यमी लग रहा था सबको जब सबने टेस्ट किया था। इसके साथ साथ चिकन कोरमा भी बिल्कुल रेडी हो गया था। सभी मेहमानों को चिकन कोरमा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। आप अम्मी की इस रेसिपी से चिकन कोरमा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और जी, अगर रोटियां हो बाहर की तो चिकन कोरमा बहुत ही मज़े का लगता है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियो बनाने के लिए। और जी, साथ ही साथ मैंने रायते को भी प्रिपेयर कर लिया था। रायता बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चटनी को प्रिपेयर किया था। चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और सॉल्ट को ऐड कर दिया था। और फिर इसके अंदर मैंने योगर्ट को ऐड कर दिया था और मज़ेदार सा रायता बनकर तैयार हो गया था। इसके साथ साथ मैंने सलाद को भी कट कर लिया था और आप देख भी सकते हैं कितना यमी लग रहा है। और इसके साथ साथ आलू के कबाब भी बिल्कुल रेडी थे, ये भी मैंने टेबल पर लगा दिए थे। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे आलू के कबाब भी। और सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, सबने बहुत तारीफ़ की थी। इसके साथ साथ आलू की बिरयानी भी बिल्कुल रेडी थी, ये भी टेबल पर लगा दी थी। सभी चीज़ों को टेबल पर लगा दिया था।
ये था मेरा आज का व्लॉग। आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको नेबर गेट टुगेदर दावत की सभी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं, और आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। यहाँ चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।